रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, ये दूसरा विश्व युद्ध हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर और एक बार देखने को मिलने वाला है। जैसा रेसलमेनिया 39 के अंदर रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को हराकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटर्न किया था, क्या वो हमें इस साल के अंदर फिर से होते हुए देखने को मिलने वाला है, या फिर कोडी रोड्स इतिहास निर्माण करने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर? भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स का साथ देते हुए हमारे रॉक के रोमन रेंस को धोखा देने वाले सेथ रॉलिंस वो बंदा होने वाला है जो कि इस साल के रेसलमेनिया के अंदर भी कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश नहीं करने देगा? कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराने वाला या फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स को हराने वाला? ऐसे काफी सारे जो सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के मन में निकलकर सामने आ रहे हैं। भाई वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो सारे लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई लोग हम सबसे पहले बात कर रहे थे हमारे स्टिंग के बारे में, भाई जिन्होंने आज के AEW के पेपर व्यू के अंदर अपनी रिटायरमेंट मैच खेली है। मुझे AEW कंपनी के रेसलरों का नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ भाई स्टिंग ने अपनी रिटायरमेंट मैच एक टैग टीम मैच के साथ खेली थी। और भाई आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो ऐसा पहला बंदा ये होने वाला है जो कि अपने रिटायरमेंट मैच के अंदर एज अ चैंपियन रिटायर हो रहा हो। हमने इस मैच के अंदर भाई काफी सारा खून खराबा भी देखने को मिला। अगर मैं गलत हूं तो ये स्टिंग के अपोनेंट का था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं भाई उस मैच के अंदर स्टिंग ने अपने अपोनेंट कितना बुरी तरीके से मारा था कि उस रेसलर के पीठ से खून निकल रहा था। और भाई जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता चला कि रेवोल्यूशन के अंदर स्टिंग की रिटायरमेंट मैच है, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे लेजेंड रेसलर को मतलब गाइडलाइंस दे दी कि तुम्हें इस रेवोल्यूशन के अंदर जाना नहीं है। यानी कि भाई जो रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई खेलते नहीं, लेकिन हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गाइडलाइंस दे दी कि उनको रेवोल्यूशन देखने को नहीं जाना चाहिए। अगर भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहने वाला रेसलर अगर AEW देखने को लिए जाता है तो भाई उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गाइडलाइंस दी थी उन रेसलर्स को। इसलिए भाई इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए हमारे CM पंक ने सिर्फ इंस्टाग्राम के जरिए स्टिंग को शुभकामनाएं दे दी, जो कि भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पर भाई CM पंक और हमें स्टिंग का AEW वाला फोटो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भाई CM पंक ने स्टिंग का जो मतलब मास्क का जो मतलब कलर रहता है ना, वो अपने चेहरे पर लगाया हुआ फोटो अपलोड किया था। और भाई इस टॉपिक के अंदर ज्यादा हम घुसेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे आज की इस वीडियो का पर्पस नहीं है। हम डायरेक्टली इसके बाद बात कर रहे थे हमारे रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के बारे में, जिसकी पॉसिबिलिटी के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। भाई हम बात कर रहे हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस के रेसलमेनिया के अंदर जीतने चाहिए, मैं आपको 5 रीजन बताता हूं। अगर भाई इस साल के रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस बिना किसी चीटिंग के सहारे अगर कोडी रोड्स को क्लियरली हारा थे, तो भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मोस्ट डोमिनेटिंग चैंपियन बन जाएंगे। क्योंकि भाई रेसलमेनिया के हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है, जहां पर भाई रेसलमेनिया मेन इवेंट में दूसरी बार लगातार वही मैच हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ भाई रोमन रेंस मोस्ट डोमिनेटिंग चैंपियन ही नहीं बनेंगे, बल्कि वही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले से रेसलर बन जाएंगे जिन्होंने रेसलमेनिया को 9 टाइम मेन इवेंट किया। और हाँ भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना यानी कि सिर्फ मैच रेसल करना नहीं होता, बल्कि आपको मैच के अंदर जितना भी पड़ता है। इसलिए भाई अगर रोमन रेंस इस साल के रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स को हारते तो भाई वो हल्क होगन के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं। और हाँ भाई रोमन रेंस पहले ऐसे रेसलर होने वाले जो कि रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर भी और नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर भी मैच रेसल करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं भाई रेसलमेनिया के हिस्ट्री के अंदर पहली बार रोमन रेंस 9 टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। भाई नाइट 1 के अंदर रोमन रेंस रॉक के साथ मिलकर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के एक टैग टीम मैच रेसल करने वाले मेन इवेंट के अंदर नाइट 1। और भाई रोमन रेंस के इस रेसलमेनिया मैच के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होगा तो उनके टाइटल रेन के बारे में होगा। अगर रोमन रेंस जीतते तो फिर उनका टाइटल रेन के बारे में क्या होगा, और हारते तो फिर उनके टाइटल रेन के बारे में क्या होगा, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। इसलिए भाई इस मेन इवेंट को सिर्फ मेन इवेंट के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि हर एक एंगल से देखा जा रहा है। रोमन रेंस के हिस्टोरिकल टाइटल रेन के एंगल से भी देखा जा रहा है। और भाई आप देख लो रोमन रेंस के इस टाइटल रेन के अंदर भले हमने काफी सारे रेसलर को रोमन रेंस के अगेंस्ट खेलता हुआ देखने को मिला, लेकिन काफी सारे ऐसे भी रेसलर है जिन्होंने रोमन रेंस के अगेंस्ट सिंगल्स मैच रेसल ही नहीं की है। जैसे भाई सपोज हमारे हो गए सोलो सिकोआ, हमारे एजे स्टाइल्स, द रॉक, जिमी ऊसो, बॉबी लैशली और CM पंक, इनकी मैच पेंडिंग पड़ी रोमन रेंस के अगेंस्ट। इसलिए भाई अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स को हरा कर अगर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटर्न कर देंगे तो भाई हमें फ्यूचर के अंदर यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर हमें ये मैचेस भी देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में हमने बताया। लेकिन भाई इनमें से मुझे 2 मैचेस ऐसे लग रहे हैं जो कि बिना टाइटल के भी हो सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सोलो सिकोआ और रॉक के अगेंस्ट हो सकते हैं रोमन रेंस के मैच। हाँ भाई मेरे हिसाब से रोमन रेंस के अगेंस्ट जो हमें रॉक और सोलो सिकोआ के मैच देखने को मिलेगी ना, वो हमें शायद से बिना टाइटल के भी होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन भाई जो बचे हुए मैचेस है ना, जैसे CM पंक की हो गई, बॉबी लैशली की हो गई, एजे स्टाइल की मैच हो गई, हमें टाइटल के लिए होते हुए देखने को मिलने वाली है। भाई इसके बाद पांचवा और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसको भाई रोमन रेंस को अपनी मैच से पहले अचीवमेंट करना ही पड़ेगा, तो भाई हमें रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाला है, हमें टैग टीम मैच देखने को मिलने वाली है। भाई यही मैच हमें मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है होने वाला है रोमन रेंस के इस मैच के बारे में। अगर भाई इस मैच के अंदर रोमन रेंस हारते तो भाई आपको समझ जाना, आपको नाइट 2 के अंदर कोडी रोड्स नए चैंपियन बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर इस मैच के अंदर रोमन रेंस जीते तो भाई आपको समझ जाना नाइट 2 के अंदर पूरा मतलब ब्लड लाइन रूल होने वाला है, यानी कि भाई रोमन रेंस उस मैच के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं उस मैच के अंदर कोडी रोड्स को हरवाने के लिए। इसके बाद अगर हम हमारे कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई कोडी रोड्स के बारे में टोटल 6 पॉइंट निकलकर सामने आ रहे कि उनको रेसलमेनिया के अंदर क्यों रोमन रेंस को हराना चाहिए। अगर भाई हम सबसे पहले बात करें तो भाई जब से कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न किया ना भाई, तब से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक भी सिंगल चैंपियनशिप को हाथ नहीं लगाया, वो जीते ही नहीं है। भाई उनको कितना भी रिटर्न करने के बाद से पुश मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, लेकिन भाई उन्होंने अभी तक मतलब 2 साल उनको हो गए अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई उन्होंने अभी तक एक भी सिंगल चैंपियनशिप को जीता ही नहीं है। भाई उनके पास रेसलमेनिया 39 के अंदर मौका था चैंपियन बनने का, लेकिन वो हार गए थे उस मैच के अंदर सोलो सिकोआ के इंटरफेयर की वजह से। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये डिसीजन इसीलिए लिया था क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस के टोटल 1000 डेज कंप्लीट करने थे टाइटल रेन, इसलिए भाई कोडी रोड्स पिछले साल
के रेसलमेनिया के अंदर फेवरेट होने के बावजूद भी रोमन रेंस के अगेंस्ट उनको हार का सामना करना पड़ा था। चाहे भाई बोले पिछले साल के रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स हार गए हो, लेकिन जैसा पुश उनको स्टार्टिंग में मिला था ना, वैसा ही पुश उनको मतलब पिछले 1 साल में मिला है। और भाई आप दिमाग लगाओ जरा सा, अगर कोई बंदा 10 साल के बाद कंपनी के अंदर आ रहा है तो उसको रेसलमेनिया का मोमेंट मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। कि भाई सीएम पंक इस साल के रॉयल रंबल को जीतने के लिए फेवरेट होने के बावजूद भी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगातार 2 बार कोडी रोड्स को रॉयल रंबल विनर बनाया। भी दिल से चाहता था कि भाई सीएम पंक रेसलमेनिया के अंदर चाहे वो सेथ रॉलिंस को हराए, वो चैंपियन बने, लेकिन भाई उनकी इंजरी ही निकल कर सामने आ रही, इसकी वजह से सीएम पंक का रेसलमेनिया वाला प्लान स्क्रैप कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू। और भाई जैसा कि हमने रोमन रेंस को लेकर बात की, अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स को हराते तो उसकी किन किन रेसलर के अगेंस्ट मैच हो सकती है। वैसे भाई अगर हम हमारे कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराए तो भाई रोमन रेंस के जो रॉक के अगेंस्ट मैच है वो रेसलमेनिया 41 के लिए लॉक हो जाएगी 100%। आप बता दे भाई उस मैच के अंदर शायद से रॉक रोमन रेंस को हरा भी दे और मतलब जो अहंकार जो मतलब रोमन रेंस के पीछे जो आ चुका है वो खत्म कर दे रॉक रोमन रेंस। ये भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमें कब देखने को मिलेगा? जब रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराएगा तब। भाई इसके बाद छठा और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कोडी रोड्स के लिए टैग टीम मैच जो हमें नाइट 1 के अंदर देखने को मिलने वाली उसको जीतना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि भाई अगर वो मैच कोडी रोड्स जीतता है तो भाई रोमन रेंस को नाइट 2 के अंदर हरवाने के लिए मतलब कोडी रोड्स को ज्यादा पापल बेलने नहीं पड़ेंगे। मतलब भाई कोडी रोड्स को रोमन रेंस को हरवाने मतलब काफी ज्यादा आसान हो जाएगा उस मैच के अंदर। भाई अगर ऐसा कुछ होता तो भाई कोडी रोड्स आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर नए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ भाई ओवरऑल बात करें इसके बारे में तो भाई मतलब जो इस मैच का जो रिजल्ट होगा मतलब मेरे हिसाब से मतलब अनप्रेडिक्टेबल होगा। मतलब भाई करंट टाइम में जो स्टोरी लाइन चल रही है कोडी रोड्स रोमन रेंस और ब्लड लाइन की, मतलब उसको देखने के बाद कोई नहीं बता सकता कि इस मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। हाँ भाई मैं आपको ये 3 पॉसिबिलिटीज जरूर से बता सकता हूँ कि आपको मैच के बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है। भाई हम सबसे पहले पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, आपको शायद से मैं आपको बता रहा हूँ शायद से आपको टैग टीम मैच के दौरान रोमन रेंस और रॉक के बीच आपको ब्रॉल देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से भाई कोडी रोड्स रोमन रेंस को पिन कर। लेकिन नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर आपको रोमन रेंस कुछ भी करके अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न करते देखने को मिल जाएंगे। फिर सारे ब्लड लाइन होगी और रॉक ही मतलब ऑब्वियसली होंगे रिंग के अंदर, फिर तब ही हमारे रोमन रेंस रॉक पर अटैक कर दे और फिर हमें तब रोमन रेंस और रॉक की फ्यूड देखने को मिल जाए। फिर भाई इसके बाद अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो भाई ये तब भी हो सकता है जब कोडी रोड्स मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन कर रहे हो, फिर पीछे से उन पर ब्लड लाइन अटैक कर दिए, फिर रॉक कोडी को बचाने आएंगे, लेकिन रोमन रेंस को ऐसा लगेगा कि रॉक मेरी हेल्प करने आया है। लेकिन भाई तभी रोमन रेंस पर रॉक बॉटम लगा देंगे और फिर तब हमें इनकी फ्यूड स्टार्ट होते देखने को मिल जाएगी। ये थी सेकंड पॉसिबिलिटी, जहाँ पर भाई रॉक अपने पावर का रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर पूरे इस्तेमाल करके मैच में आ जाए और जब सबको ऐसा लगेगा कि रॉक कोडी की मदद करने आया है, ऐसा हमें देखने को भी मिले रिंग के अंदर। लेकिन उससे पहले ही रॉक बॉटम कोडी को हिट होगा। रॉक रोमन की हेल्प करने आए थे ना कि कोडी की, और रोमन अपनी टाइटल को सक्सेसफुली रिटर्न भी करेगा। और हाँ भाई भले हमारे रोमन रेंस चैंपियनशिप रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। पूरी ब्लड लाइन रिंग के अंदर स्टैंड इंस्टॉल हो रही है, हमारे रॉक भी है रिंग के अंदर, फिर रॉक टर्न लेंगे रोमन पर और यहाँ से होगी नई बिगिनिंग, नई ब्लड लाइन। यानी कि भाई मैच जीतने के बाद रोमन रेंस को ऐसा लगेगा कि रॉक भाई मेरी मदद करने आया था, लेकिन जब वो हैंड शेक करने जाएगा तो भाई रॉक बॉटम हिट हो जाएगा रोमन रेंस के ऊपर। फिर हमें रॉक और रोमन रेंस के में फ्यूड देखने को मिल सकती है रेसलमेनिया 40 के अंदर। भाई हमें इनकी फाइनली मैच देखने को मिल जाए फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 41 के अंदर। जिस पॉसिबिलिटी के बारे में भाई मेरे मतलब काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ऐसा ही हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर होते हुए देखने को मिल जाएगा। वैसे भाई आपकी इसके बारे में पर्सनली थॉट क्या है आप हमें कमेंट में जरूर से बता सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ भाई अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर थॉट मेरे साथ शेयर कर देंगे तब डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हो।